तो फिर हम करेंगे, फिर हमारा ये भी 450 आया। और हमारा क्रेडिटर कौन है, मान लीजिए हमने कुछ गुड्स परचेज़ किया जिस पे TDS नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे TDS का भी एंट्री आता है। तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 5900, ये हमारी परचेज़ की अक्रूवल एंट्री होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको सब मैंने बता दिया। परचेज़ नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट होगा। इनपुट से GST है क्योंकि हमें इसका क्रेडिट मिलेगा, और टैक्स लायबिलिटी है हमारे लिए जो हम पे करते हैं, तो उस इसीलिए वो क्रेडिट होता है, लेकिन इसका हमें क्रेडिट मिलेगा, इस वजह से हमने इससे डेबिट किया है यहाँ पे। और फिर राम हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। तो ये 5900 हो गया, ओके। ये होगी परचेज़ की अक्रूवल एंट्री। फिर यहाँ पे आप जाके, आपको मान लीजिए मेरा ये बिल नंबर है, आपको ये ज़रूर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जैसे बुक्स मेंटेन किए हैं जिसमें कुछ पता ही नहीं चलता है क्या नहीं है, ऑन अकाउंट सब में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कीजिए और जो इन्वॉइस नंबर है वो दीजिए। मान लीजिए मेरा इन्वॉइस नंबर 001 है, तो मैंने ये दिया। फिर उसके बाद सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए पेमेंट के टाइम ईजी होगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप नरेशन डाल दीजिएगा, फिर मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। उप्स, नो कैश एंड बैंक अकाउंट, ओके ओके। देखिए ये हमारे लिए आ गया कि नो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट किया है, पेमेंट, इसीलिए ये आ रहा है। हमें क्या सिलेक्ट करना है, परचेज, ठीक है। ये आ गया हमारा परचेज। हम यहाँ पे एज वाउचर सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस नंबर दे दिया हमने। तो राम हमारा कितना होगा, तो ऐसे हमारी परचेज एंट्री दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं स्किप करके। अब आपको देखना है कि आपने जो एंट्री किया है वो कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो परचेज़ हमारा कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहाँ पे जाएंगे हम। ये रहा आपका इस साइड परचेज़ दिख रहा है इतने का, ठीक है। फिर आपको GST देखना है कि आपका GST कहाँ दिख रहा है, सॉरी। अगर लायबिलिटी आएगी तो आपका दिखेगा। अब मान लीजिए हमें जो हमने क्रेडिटर्स परचेज रिकॉर्ड किया है उसका हमें पेमेंट करना है, तो फिर से हम वाउचर में जाएंगे। पेमेंट हम मान लीजिए 10th को करेंगे, तो यहाँ से डेट आप सिलेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर F2 करके कर सकते हैं। कोई लैपटॉप में होता है तो फंक्शन है F2 प्रेस करना रहता है, जैसे मेरे लैपटॉप में अभी है। तो डेट मान लीजिए हम लोग 10 अप्रैल को कर रहे हैं पेमेंट। तो ये हमारे लिए क्या है, पेमेंट, ठीक है। पेमेंट मान लीजिए मुझे कैश में करना है,
तो पेमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो आप बताएं कि यहाँ पे क्या डेबिट होगा, हमें किससे पेमेंट करना है? हमें पेमेंट करना है राम को। तो राम हमारे लिए लायबिलिटी था, क्रेडिटर था, तो हमने उसको क्रेडिट किया था। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको क्लोज करेंगे। तो राम अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो राम को हम पेमेंट करेंगे फुल, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो TDS तो है नहीं। और हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट, यहाँ पे देखिए आपका सारा मतलब आपका ऐसे रहेगा तो सारा ट्रैक पे रहेगा। तो अगेंस्ट रेफरेंस, तो हमारा कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं? तो हमारा एक बिल यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने एक ही एंट्री किया। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, फिर यहाँ से कंट्रोल ए करूँगी, ठीक है। तो ये अपने आप ही आ गया अगेंस्ट रेफरेंस दिस यहाँ पे। फिर उसके बाद टू, मान लीजिए मैं कैश में कर रही हूँ, टू कैश, हमारा ऐसे आएगा पेमेंट एंट्री। फिर कंट्रोल ही करेंगे। अब जाके मैं देखूँगी बैलेंस शीट में कि लायबिलिटी मेरी कुछ दिख रही है कि नहीं, क्रेडिटर्स दिख रहे हैं कि नहीं। तो लायबिलिटी में ये दिख रहा है हमारा डेबिट साइड, जो मैंने बोला था कि इसका क्रेडिट मिलेगा। ये परचेज दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप अभी इतना ही देखें और इसको प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ सेल्स की एंट्री, और हमें वो मीन्स GST को क्यों ये करते हैं, क्रेडिट करते हैं, वो सब मैं बताऊँगी अगली वीडियो में। वो भी शॉर्ट वीडियो ही होगी और ये बिगनर्स के लिए है। तो छोटे छोटे इसमें टिप्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि कॉमर्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और टैली प्राइम में अब हम लोग स्विच हो गए हैं, पहले टैली ERP पे करते थे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैंने तो पहले ही बताया होगा कि कोई फॉर्म में बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं तो नेम ऑफ कंपनीज इस साइड अपीयर होंगे, और यहाँ से आप पीरियड को फ़िल्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेट के जस्ट राइट साइड में एक है, उस वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर पीरियड को यहाँ से कर सकते हैं फ़िल्टर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ यही होता है कि अगर आपसे आपके बॉस ने पूछा कि मुझे फिनंशियल 21-22 के ABC लिमिटेड की बुक्स दिखाओ, तो सबसे पहले काम आप यही करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए आपके बॉस ने ये पूछा तो आप यहाँ पे हम 23 दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं थी तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप सबसे पहला काम यही करेंगे, यहाँ से आप पीरियड फ़िल्टर करेंगे, फिर उसके बाद अपने बॉस को जो भी वो रिपोर्ट मांगे तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।